अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय DAV जय जय DAV जय जय। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए जाते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसके तहत DAV बेगूसराय में शिक्षकों का कैंप लगाया गया, जिसमें सरकार के द्वारा जारी नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श के साथ साथ शिक्षकों को प्रैक्टिकल भी करवाया गया, ताकि वो बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत अच्छी शिक्षा दे सके। भारत में DAV प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किया जाता है, जो विद्यालय की प्रथम प्राथमिकता है। बेगूसराय DAV के प्राचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिससे कि छात्रों का विकास हो सके। एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करवा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, माध्यमिक स्कूल से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा वैश्विक स्तर पर भी DAV अपने शिक्षण प्रणाली को मजबूत करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई क्रांतिकारी सुधार है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। Because I give you shadow free, take my cool shade and my fresh smell, take my cool shade and my fresh smell, and let me live my life well. Let me. नई शिक्षा नीति से कुछ शिक्षा में बदलाव होगा? बिल्कुल, ये जो नई शिक्षा नीति है सारे अनुभव के साथ अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के आए हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सारी क्रियाकलाप कराई जाती है और उसी के यहाँ पे प्रशिक्षण दिए जा रही है। कितने शिक्षक को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज क्लास 1 और 2 के लिए 62 टीचर्स हैं जिनका यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम वंदिता वर्मा है, DAV भागलपुर से। नई शिक्षा नीति का कोई मुख्य उद्देश्य बताइए, जिससे आने वाले शिक्षा नीति के तहत हम लोग बच्चों में रोड लर्निंग, कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग को छोड़ करके बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग मेथड की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें बच्चों में डेवलप करना होगा, 21st सेंचुरी स्किल्स को भी हमें डेवलप करना होगा। ठीक है, इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स को। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति जायसवाल, BRDAV। 62 टीचर्स हैं यहाँ पे, अलग डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं। और क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है शिक्षा के प्रशिक्षण का? 2020 जो लागू हुआ है उसके बारे में बताना इन लोग को, और हम लोगों ने 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताया। 4C जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों लोग के लिए, जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, उसके बारे में हम लोगों ने बताया। क्या नाम है मैडम आपका? स्वीटी दत्ता, DAV पब्लिक स्कूल भागलपुर से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा नीति जो अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ है, उसके तहत दिया गया है कि फाउंडेशन ईयर्स जो बच्चों का शुरुआती दौर होता है, उसमें कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी होती है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे बच्चों का अभी के टाइम पे इस एज पे सीखना होता है लैंग्वेज के साथ, भाषा के बारे में उनका ज्ञान होना चाहिए, उनको नंबर्स के बारे में, हर चीज़ जो सोसाइटी के साथ उनका मिलना जुलना है उन सभी के बारे में विकास होना चाहिए। पूरी तरह से उनके शरीर का बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरीके से गाना, डांस, ड्रामा उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो बताया जा रहा है। उसी के साथ उन सभी एक्टिविटीज़ के साथ कैसे उनका लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, उसका कैसे विकास हो रहा है और किस तरीके से उनको बिना किसी टेंशन का, बिना किसी परेशानी का, बिना कोई ज़्यादा परेशानी मतलब एक किसी तरीके की परेशानी दिए हुए आराम से खेल कूद में
उनको सारी ज्ञान दिया जा रहा है और किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन सभी ज्ञानों के साथ में इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? बबीता। कहाँ पोस्टेड है आप? मैं DAV HFC में हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? Namaste. Actually, in our DAV CMC, we have DAV CA, that is DAV Center for Academic Excellence, which is responsible to conduct teachers training. And today and yesterday, that is 7th and 8th of August, in our school, we are organizing teachers training for EEDP, that is Early Education Development Program, that is a mother teacher right from LKG to Standard 2. And when you account for new education policy 2020, NEP also focuses and lays more stress on pre-primary and early primary education. And this concept is in our DAV already since last so many years. And the curriculums and the textbooks is designed in such a way that it caters to the need of new education policy. And to update the teachers, we have organized teachers training, a program in a school which comprises teachers from Begusarai and Bhagalpur zone, and almost 120 teachers are here to attend 2 days capacity building program.